बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। आज हम बना रहे हैं शादियों वाला स्टीम रोस्ट की रेसिपी। जैसा कि शादियों वाला स्टीम रोस्ट ये ऑयल में फ्राई किया जाता है, इसको बाद में स्टीम किया जाता है, लेकिन इसको हम ऑयल कंट्रोल रेसिपी बोलेंगे। आज हम बगैर ऑयल के ये शादियों वाला स्टीम बनाएंगे, क्योंकि ऑयल बहुत महंगा हो चुका है, तो हम इस ऑयल का बाइकाट करेंगे। इसमें हम सिर्फ एक चम्मच, जो चाय वाला चम्मच होता है या टेबल स्पून होता है, वो ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, और वो भी जब हम रेसिपी बना लेंगे तो वो हमारा बच जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रेसिपी है, और इतनी ये टेस्टी है। इंशाल्लाह ताला आप एक दफ़ा इसको बना लेंगे तो आप बार बार आपको बनाने की तलब होगी। आप इसको मेहमानों को बना के दें, आपके मेहमान खुश होंगे, घर वाले खुश होंगे। अगर आप अपने शोहर को राज़ी करना चाहती हैं तो फिर भी आप उनको ये स्टीम बना के दें, इंशाल्लाह इतने वो राज़ी होंगे। इतना मज़ेदार स्टीम है। तो चलें जी, ये मज़ेदार सा स्टीम रोस्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ पे 2 लेग के पीस लिए हैं। इसको अच्छी तरह पहले देखिए वॉश कर लिया है। तो इस साइड से देखिए इसके अंदर हल्की फुल्की फ़ैट लगी हुई है, ये मैंने नहीं उतारी, क्योंकि ये फ़ैट हमारे आगे जाके बहुत काम आएगी, मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने का तरीका ये है कि बिल्कुल हमने इसको गहरे कट नहीं लगाने, नॉर्मल से कट लगाने हैं। तकरीबन एक साइड पे हम 5 कट लगा देंगे, और इसी तरह से देखिए दूसरी साइड पे ये नॉर्मल कट लगा दिए, इसी तरह से दूसरी साइड पे लगा देंगे, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 4 कट लगा देंगे। ये देखिए दूसरी तरफ देखिए एक बाउल लेंगे, इसके अंदर 1 चुटकी फूड कलर डालेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर पानी डालेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये जो वाटर तैयार होगा ये हम पीसों के ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए ये कलर लगा देंगे पीसों के ऊपर, क्योंकि हम मैरिनेशन के अंदर भी फूड कलर इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे हम फूड कलर नहीं डालेंगे। हम इसको पहले इस तरह से ग्रीस कर देंगे। इससे ये होगा कि बड़ी एक खूबसूरती सी आएगी इस डिश के अंदर। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह दोनों साइडों पे ये लगा देना फूड कलर आपने। दूसरी साइड पे भी मैं लगा दूँगा इसी तरह से। तो देखिए इस तरह से दोनों पीसों को खूबसूरत सा कलर दे देंगे। उसके बाद हमने इसका मसाला तैयार करना है। 2 टेबलस्पून दही लेंगे। 2 पीस हैं तो 2 टेबलस्पून दही लेंगे। जितने पीस हैं उतने टेबलस्पून दही ले लें। आधा टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल करेंगे, 1 टीस्पून भर के तिक्का मसाला शामिल करेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे। 1 लेमन ले लिया, ये लेमन का रस इसके अंदर अच्छी तरह निचोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए लेमन के अंदर आजकल पानी कम आ रहा है, तो इसलिए मैंने 1 लेमन लिया है। अगर पानी वाले लेमन है तो आप आधा इसके अंदर डाल दें। अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद दही देखिए बिल्कुल गाढ़ा सा दही इस्तेमाल किया था, मैरिनेशन इसकी गाढ़ी से आ रही है। तो अभी इसको अच्छी तरह मसाला लगाएंगे, देखिए इस तरह से। तो दोनों पीसीस को अच्छी तरह मसाला लगा देंगे। देखिए हाथ के साथ इसके कट्स के अंदर भी मसाला लगा देंगे, ताकि फ्लेवर इसका अच्छी तरह अंदर चला जाए और अंदर से ये फीका ना बने। तो देखिए एक पीस को मैंने मसाला लगाने के बाद दूसरे को भी इसी तरह से लगा लिया है, और इसको फाइनली इस बाउल में शामिल कर दिया। अभी इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, और 1 घंटे के बाद देखिए जी फ्लेम ऑन कर लेंगे और एक तवा ले लेंगे, और इस तवे के ऊपर एक नॉन स्टिक का पैन है मेरे पास। आप इसके अंदर सिल्वर स्टील का पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, और इन पीसों को इस ऑयल के अंदर रख देंगे। तो यहाँ पे जब तवा प्री हीट हो जाए, हमारा गर्म हो जाए, उसके बाद ये हमारी कढ़ाई गर्म होगी। तो जो इसके अंदर चिकन के अंदर पानी था चिकन ने छोड़ा था, वो भी इसी के अंदर डाल दिया है। और ये देखिए अभी इसको मैंने कवर कर दिया है। तो कवर करने के बाद देखिए इसको खोलेंगे। तो जब ये पकना स्टार्ट हो जाए तो फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर देना। देखिए जी फ्लेम बिल्कुल दम वाला कर देंगे। ये देखिए फ्लेम बिल्कुल मैंने दम वाला कर दिया, और इसको हम 20 मिनट के लिए पहले पकाएंगे। 20 मिनट के बाद अभी इसको खोला है, तो अभी इसकी साइड टर्न करेंगे। यहाँ पे देखिए चिकन का अपना पानी होता है वो भी चिकन ने छोड़ दिया है। तो अभी इसकी साइड चेंज कर देंगे। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से दूसरे पीस की भी इसी तरह से साइड चेंज करेंगे, और इसको फिर से कवर कर देंगे। मज़ीद इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसी दम वाली आग पे टोटल इसको मैंने 40 मिनट पकाया। 5 मिनट पहले मैंने इसको गर्म होने के लिए लगाया, टोटल 45 मिनट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरी साइड से भी इसको खूबसूरत सा कलर दे देंगे। एक साइड से कलर आ गया, दूसरी साइड से कलर देंगे, और ये देखिए अभी मैं चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह का हमने इसको खूबसूरत सा कलर दे देना है, और इसका जो अंदर एक्स्ट्रा पानी था, मसाला वगैरह था, वो खुश्क होकर इसके ऊपर चिपक चुका है।
तो अभी देखिए इसको फाइनली प्लेट में डिश आउट करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कितना सॉफ्ट और जूसी है, और प्लेट में डिश आउट करने के बाद आपको ऑयल की कंडीशन भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला था, जो इसके अंदर फैट थी वो भी उसने भी ऑयल छोड़ दिया है, तो ये ऑयल सारा बच गया। इसके अंदर कोई भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल ऊपर से देखिए इसकी स्किन खुश्क खुश्क है और ड्राई से ये तैयार हुआ है। इसके अंदर एक कतरा भी ऑयल का नहीं है, तो बिल्कुल बगैर ऑयल के शादियों वाला स्टीम रोस्ट आप घर पे इस तरीके से इस मेथड को फॉलो करते हुए बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ अंदर से कितना सॉफ्ट और जूसी है। ये देखिए फाइनली आप इसकी कंडीशन देखें तो माशाल्लाह, आप अगर ये किसी मेहमान को या किसी को भी घर में किसी मेंबर को भी बना के देते हैं तो बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगा। फॉयल पेपर के साथ इसको मैंने इसकी हड्डियों को रैप कर दिया है, और इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए अगर आप किसी मेहमान के आगे रखते हैं तो इस तरह फॉयल पेपर थोड़ा सा इसकी बैक पे हड्डियों पे लगा दें, तो उससे खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और समीउल्लाह फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।